झारखंड में ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें सरकार भी साथ दे रही है और भविष्य में ग्रोथ की जबरदस्त संभावनाएं हैं। अगर झारखंड में बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले ये 6 अपॉर्चुनिटीज जरूर देख लीजिए। झारखंड के ये बिजनेस आइडियाज आने वाले वर्षों में कई नए एंटरप्रेन्योर्स की किस्मत बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप झारखंड में रहते हैं या इस राज्य में बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। झारखंड को केवल खनिज संपदा वाला राज्य समझना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। आज की तारीख में यहाँ कृषि, वनोपज, हस्तशिल्प, मछली पालन और छोटे उद्योगों के लिए तेजी से अवसर जो है वो बढ़ रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए उद्यमी जो है एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं जो है वो चला रही है। हालांकि किसी भी बिजनेस में सफलता की गारंटी नहीं होती। सही प्लानिंग, मार्केट की समझ, मेहनत और लगातार सीखने की इच्छा जरूरी होती है। इसीलिए इस वीडियो का उद्देश्य आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की जानकारी देना है ताकि आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय ले सके। ये सारी बातें होगी, लेकिन अभी तक अगर आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहले बात करते हैं राइस प्रोसेसिंग और राइस एक्सपोर्ट बिजनेस की। झारखंड के कई जिलों में धान की खेती बड़े स्तर पर होती है। अगर केवल कच्चा धान बेचने की बजाय उसकी प्रोसेसिंग करके अच्छी गुणवत्ता वाला चावल तैयार किया जाए और उसे दूसरे राज्यों या विदेशों तक अगर पहुंचाया जाए तो उसकी वैल्यू जो है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। छोटे स्तर पर यदि आप राइस ट्रेडिंग से शुरुआत करते हैं तो लगभग 8 से 15 लाख रुपए की आवश्यकता जो है वो हो सकती है। कम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर सेटअप। और वहीं आधुनिक राइस मिल लगाने के लिए कई गुना आधुनिक निवेश जो है लग सकता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी चुनौती लगातार अच्छी गुणवत्ता का धान जो है उपलब्ध कराना होता है, क्वालिटी कंट्रोल बनाए रखना होता है और मजबूत खरीदार तैयार करना है आपको इस बिजनेस में। यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट से जुड़े नियम, पैकेजिंग और गुणवत्ता जो भी है, आपको उसकी जो इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो है वो बहुत जरूरी है। सरकार भी सही समय पर ऐसी कुछ योजनाएं, कुछ क्लासेस लाती है जो आपको गाइडेंस देती है, आपको प्रशिक्षण देती है ताकि आप समझदार बन सके और सारी योजनाओं का जो है वो फायदा आप ले सके। आप अपना चावल होलसेल मार्केट, सुपरमार्केट, होटल, रेस्टोरेंट, ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म और एक्सपोर्ट बायर्स को बेच सकते हैं। इस क्षेत्र में प्रतियोगिता जरूर है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता और सही ब्रांडिंग आपको अलग पहचान दिला सकती है। अब चलिए बात करते हैं फिश फार्मिंग की। पिछले कुछ वर्षों में मछली की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है और झारखंड में तालाबों की संख्या जो है वो काफी अच्छी है। यदि सही वैज्ञानिक तरीके से फिश फार्मिंग की जाए तो यह एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बन सकता है। छोटे स्तर पर लगभग 5 से 12 लाख रुपए की जो है वो निवेश जो है वो लग सकती है। इसे शुरुआत की जा सकती है, जबकि यदि पहले से तालाब उपलब्ध हो तो शुरुआती लागत जो है वो कम भी हो सकती है। इस बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती पानी की गुणवत्ता बनाए रखना है, मछलियों में बीमारी से बचाव करना है और सही समय पर बाजार तक पहुंच बनाना जरूरी है। सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और कुछ योजनाओं के तहत सहायता जो है उपलब्ध कराती है। आप अपनी मछलियों को स्थानीय मंडियां, होटल, रेस्टोरेंट, फिश होलसेलर्स, रिटेल शॉप्स और दूसरे राज्यों के व्यापारियों तक जो है आप उसे बेच सकते हैं। यदि कोल्ड चेन की व्यवस्था हो जाए तो बड़े बाजारों तक पहुंचना और आसान हो जाता है। तो अगर आप इस प्रोफेशन में घुसना सोच रहे हो तो झारखंड वासी हो, आप यहाँ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे, मतलब जूट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की। आज पूरी दुनिया में प्लास्टिक के विकल्प के रूप में जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की मांग जो है वो तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में जूट से बने बैग्स, हैंड बैग्स, स्टोरेज बैग्स और फाइल कवर, गिफ्ट पैकेजिंग बैग, होम डेकोर जो आते हैं आइटम्स, पर्दे और कई अन्य उत्पादन जो है, जो प्रोडक्ट्स है, उनकी मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है भारत के मार्केट में। इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी छोटे स्तर पर लगभग 30 से 10 लाख रुपए की जो है निवेश में ये बिजनेस जो है स्टार्ट हो सकता है। मशीनों के साथ उत्पादन बढ़ने पर निवेश भी जो है वो बढ़ सकता है। पहले आप कम से स्टार्ट कीजिए। सबसे बड़ी चुनौती अच्छी डिज़ाइन तैयार करना है।
लगातार क्वालिटी बनाए रखना है आपको और बड़े खरीदारों तक आपको पहुंच बनानी है, अपनी वहां तक पहुंचना है। सरकार हस्तशिल्प और जो छोटे डिफरेंट जो सूक्ष्म उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की प्रशिक्षण जो भी है, विभिन्न योजनाएं, ये सब जो है वो उपलब्ध कराती रहती है। आप अपने प्रोडक्ट्स को गिफ्ट शॉप्स, कॉर्पोरेट कंपनीज, ऑनलाइन मार्केट्स, एक्सपोर्ट हाउसेस और रिटेल स्टोर्स में बेच सकते हैं। इस बिजनेस में कंपटीशन मजबूत है, लेकिन यदि आपके प्रोडक्ट की डिजाइन और क्वालिटी जो है अगर वो बेहतर है तो आपको ग्राहक जो है वो मिल सकते हैं और आप इससे कमाई भी कर सकते हैं। तो ये जो तीसरा बिजनेस है इस पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे, कैंडल मैन्युफैक्चरिंग की। पहले मोमबत्ती केवल बिजली जाने पर उपयोग होती थी, लेकिन आज डेकोरेटिव कैंडल्स, एरोमा कैंडल्स, फेस्टिवल कैंडल्स और गिफ्ट कैंडल्स की मांग जो है पूरे वर्ष बनी ही रहती है। लगभग 2 से 8 लाख रुपए के निवेश में छोटे स्तर पर यह बिजनेस जो है वो शुरू किया जा सकता है। यदि डिजाइनर कैंडल सेगमेंट में जाना चाहते हो तो कुछ अतिरिक्त मशीन और डिजाइनिंग पर भी जो है वो निवेश करना पड़ सकता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी चुनौती लगातार नए डिजाइन बनाना है। एक बार बना दिया तो वो आउटडेटेड हो सकता है, नया सीखना है और ग्राहक की पसंद के अनुसार प्रोडक्ट्स को तैयार करना जरूरी है। आप अपने प्रोडक्ट को गिफ्ट स्टोर्स या पूजा सामग्री की दुकानें जो होती है, होटल्स, इवेंट प्लानर्स काफ़ी दिलचस्प रुचि रखते हैं, वो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और होलसेल मार्केट में बेच सकते हैं। त्योहारों के समय मांग काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए पहले से उत्पादन की जो योजना है आपको बनाई के रखनी है। ये बिज़नेस में आपको मेहनत करनी है। अगर आप इंटरेस्ट भी रखते हैं तो इस बिज़नेस से आप, हमारे झारखंड वासी जो है वो कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैच स्टिक्स, माचिस की तीली और मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मांग जो है वो आज भी ग्रामीण इवन शहरों दोनों क्षेत्रों में बनी है। ठीक है, हालांकि कई जगह गैस लाइटर्स का उपयोग जो है वो बढ़ गया है, लेकिन देश के बड़े हिस्सों में माचिस की ज़रूरत जो है वो अभी भी बनी रहेगी। घर में लाइटर है, गैस है, फिर भी माचिस लोग रखते ही रखते हैं। यदि इस बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू किया जाए तो लगभग 10 से 25 लाख रुपए का निवेश जो है वो लग सकता है। कम से भी शुरुआत हो सकती है, जबकि बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो है खर्चा और बढ़ जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली मशीन्स एंड ऑल, मैन पावर एंड ऑल। सबसे बड़ी चुनौती मशीनों का सही संचालन, लगातार रॉ मटेरियल की उपलब्धता और सुरक्षा मानकों का पालन करना है। आप अपना प्रोडक्ट जो है वो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स, किराना स्टोर्स, रूरल मार्केट्स और दूसरे राज्य के डीलर्स के माध्यम से आप बेच सकते हैं। यदि उत्पादन लगातार नियंत्रित रखी जाए और गुणवत्ता अच्छी हो तो इस क्षेत्र में अच्छे अवसर जो है मिल सकते हैं। और स्पेशली हमारे झारखंड में जो लकड़ी की जो पैदावार है वो सेम वही लकड़ी है जो माचिस में ज़रूरी है। तो हम झारखंड वासी जो है इस माचिस मैन्युफैक्चरिंग में हम अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, हमें अच्छा फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं लाख यानी लैक प्रोसेसिंग और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की, जो झारखंड के लिए एक बहुत ही संभावनाओं वाला बिजनेस माना जा सकता है। झारखंड देश के प्रमुख लाख उत्पादन राज्यों में शामिल है। हाँ जी, यहाँ लाख का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा होता है। लाख का जो उपयोग है वो ज्वेलरी में होता है, वार्निश में होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होता है, फूड कोटिंग में होता है, हैंडीक्राफ्ट्स में होता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी कई जगह होता है। यदि केवल कच्ची लाख बेचने के बजाय उसकी प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अगर आप तैयार कर पाए तो मुनाफे की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। छोटे स्तर पर लगभग 5 से 15 लाख रुपए के निवेश में से शुरुआत जो है वो की जा सकती है। इस बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती गुणवत्ता बनाए रखना है, सही प्रोसेसिंग सीखना, आपको प्रोसेसिंग की जो है वो समझ होनी चाहिए और बड़े खरीदारों तक जो है आपको पहुंच पड़ेगी, तभी जाके आपका जो बिजनेस का लेवल है वो ऊंचा जा सकता है। सरकार वनोपज आधारित उद्योगों और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रम जो है वो चलाती है। आप अपने प्रोडक्ट्स को हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल बायर्स, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स और ऑनलाइन बायर्स तक पहुंचा सकते हैं। अभी इस क्षेत्र में कंपटीशन जो है वो कई अन्य इंडस्ट्रीज की तुलना में जो है वो कम है, इसलिए जो लोग नए आना चाहते हैं उनके लिए अच्छे अवसर यहां हो सकते हैं। दोस्तों, इन सभी बिजनेस में एक बात समान है कि केवल बिजनेस शुरू कर देना सफलता की गारंटी नहीं देती। सबसे पहले मार्केट रिसर्च जो है वो करना बहुत जरूरी है। अपने क्षेत्र की आपको मांग समझनी होगी। छोटे स्तर से शुरुआत करें, खर्चों पर नियंत्रण रखें और धीरे धीरे बिजनेस को आगे बढ़ाएं। यदि संभव हो तो कई अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शक आप लेकर सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उसे आप ज्वाइन करके सीख कर आप इस बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। साथ ही सभी जरूरी रजिस्ट्रेशन जो है, लाइसेंस और
टैक्स से जुड़ी जो नियम है उसकी जानकारी आपको पहले से प्राप्त करना है, तभी भविष्य में किसी भी प्रकार की जो है परेशानी अड़चन आपको नहीं होगी। अभी हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। आई एम श्योर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आए होंगे कि मैं झारखंड के इस छोटे प्लेस से हूँ, मैं बड़े प्लेस से हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। आपके जितने भी सवाल है, जो भी चैलेंजेस है, इन सारे बिजनेस में से भी आप मुझसे पूछ सकते हो। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। इनफैक्ट आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हो, आप कमेंट्स में लिख दीजिए, शुभम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।